यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की नज़र लगातार अवैध कब्जे पर बनी हुई है। यूपी सरकार ने आज सुबह तड़के दिल्ली से सटे मदनपुर खादर के इलाके में कार्रवाई की है और ये वो ज़मीन है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां पर रोहिंग्या परिवार अवैध कब्जे के तहत रह रहे थे। ये ज़मीन यूपी के सिंचाई विभाग की है। सिंचाई विभाग यूपी सरकार की तरफ से यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लगाया गया है जिस पर साफ साफ लिखा है कि इस ज़मीन पर किसी भी तरह का निर्माण करना, मलबा डालना पूरी तरह से अवैध है और ये एक दंडनीय अपराध है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कई महीनों से बल्कि सालों से यहाँ पर रोहिंग्या परिवार रहते आ रहे थे। इस ज़मीन पर बीते दिनों झुग्गियों में आग लगी थी और लंबे अरसे से यूपी सरकार को इस ज़मीन को खाली कराने का इंतजार था, जो आज सुबह 4 बजे यूपी सरकार का जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर पहुँचा और ये कार्रवाई की गई। यूपी सरकार ने बाकायदा इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से बात की और उपराज्यपाल की मर्जी के साथ यूपी सरकार के बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचे और सुबह 4 बजे के आसपास ये कार्रवाई यहाँ पर की गई। तो कहीं ना कहीं ये ज़मीन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो प्लॉट है सिंचाई विभाग का यूपी सरकार का, इसके दाईं तरफ दिल्ली सरकार की ज़मीन है और बाईं तरफ भी दिल्ली सरकार की ज़मीन है और इस ज़मीन की कीमत 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जाती है, जो लगभग 2.5 हेक्टेयर के आसपास है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यूपी सरकार की कितनी बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि दिल्ली में आके योगी सरकार का जो बुलडोज़र है वो चलता है और रोहिंग्याओं से ये ज़मीन खाली कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो परिवार रह रहे थे उनको कहाँ पर विस्थापित किया है, अब आपको ये भी दिखा देते हैं। यूपी सरकार के सिंचाई विभाग की जिस ज़मीन पर रोहिंग्या परिवार रह रहे थे उनको अब पास की इस गली में शिफ्ट कर दिया गया है। ये करीब 16 झुग्गियाँ हैं जिनको यहाँ पर विस्थापित किया गया है। करीब 270 के आसपास कुल लोग हैं जो रोहिंग्या परिवार यहाँ पर हैं और जिनमें से 53 परिवार हैं। तो फिलहाल उनको यहाँ पर एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत यहाँ पर विस्थापित कर दिया गया है और ये कार्रवाई आज सुबह 4 बजे हुई। जो परिवार यहाँ पर रहते हैं उनका कहना है कि यूपी सरकार के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने जानकारी दी कि उनको यहाँ पर कार्रवाई करनी है, ज़मीन खाली करानी है और उसके बाद ये कार्रवाई की गई और फिलहाल ये परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। इन परिवारों का कहना है कि हमको एक अरेंजमेंट करके दिया जाए जिससे कि बार बार यूपी सरकार को कार्रवाई ना करनी पड़े। लेकिन जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में बातचीत करके पूरी कार्रवाई कर रही हैं। यूपी सरकार ने दिल्ली सरकार उपराज्यपाल से बात की और उनकी हरी झंडी के बाद ही ये पूरी कार्रवाई की गई है। अब आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं। ये परिवार यहाँ पर लंबे अरसे से रहते आ रहे हैं और तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का खेल चलता रहा है लंबे समय से और जब चुनाव आते हैं तो ये मुद्दा काफ़ी गर्माता भी है। तो करीब 253 ये लोग हैं। आप जो झुग्गियाँ इस तरफ देख रहे हैं तस्वीरों में, ये झुग्गियाँ यहाँ पर पहले से हैं। ये पूरी ज़मीन सरकारी ज़मीन है और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जो आपको पेड़ उधर दिखाई देंगे जिन पर कपड़े लटके हुए हैं वो ज़मीन यूपी सरकार की है। तो ज़मीन का जो पेच है वो यूपी सरकार और दिल्ली सरकार के बीच फंसा हुआ है और उस ज़मीन पर रोहिंग्या परिवार रहते हुए आ रहे हैं, लंबे समय से रहते हुए आ रहे हैं। अब इन लोगों की मांग ये है कि इनके साथ कहीं ना कहीं जाति की जा रही है, इनको बार बार वहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन सरकार भी मजबूर है क्योंकि अवैध कब्जा है और अवैध कब्जे पर कार्रवाई होना तो निश्चित सी बात है। क्या कार्रवाई हुई थी? कब्जा कैसे कर लेंगे हम? अबे हम यहाँ का नागरिकता है क्या? हम कब्जा कर लेंगे यहाँ पे? हमें तो जाने भी नहीं दे रहा, नहीं तो हमें दूसरा देश में भेज दो आप। हमारे देश में जा नहीं पा रहा है, वहाँ भेज नहीं पा रहे हो, दूसरे देश में भेज दो। आप कहाँ से आए थे, कब से यहाँ रह रहे हैं? मैं 2012 से इस प्लॉट में रह रहा था। पहले यहाँ पे 18 में आग लगा था, उसके बाद हम लोग वहाँ से शिफ्ट हुआ था। वहाँ पे एसडीएम का लोगों ने वो उस जगह में शिफ्ट किया था। फिर अभी वहाँ पे आग लग गया 1-1.5 महीने पहले। वहाँ से हम लोगों को बोला यहाँ पे लेके आया। लाने के बाद यहाँ पे कुछ ये जो बाहर टेंट लगा है ये कल ही लगाया है। कल ये लोग पीछे था, पीछे टेंट लगाया हुआ था एसडीएम ने उनका। तो यूपी गवर्नमेंट ने उनको भी लाके यहाँ पे भी कल टेम्परेरी अरेंजमेंट ये कर दिया आप लोग के रहने के लिए। लेकिन जो जमीन पर आप रह रहे थे जहाँ आग लगी थी वो जमीन तो यूपी सरकार की थी। हाँ, यूपी सरकार का है, लेकिन हम जिसका भी हो, दिल्ली का हो, यूपी का है, तो इंडिया का है। हम इंडिया को यहाँ पे कोई एक गज जमीन हम कब्जा नहीं कर सकते, ना खरीद सकते। हम रिफ्यूजी स्टेटस से रह रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास रिफ्यूजी स्टेटस है। हम ये नहीं कर रहे कि हम आपके देश में नागरिकता लेने आए हैं, खुद देना चाह रहे हैं। हमें बोल रहा है कि रोहिंग्या को भगाओ, ये यहाँ पे नागरिकता कर रहे हैं, वोटर बन रहे हैं। अरे हम रिफ्यूजी स्टेटस से रह रहे भाई, हमारे पास यूनाइटेड नेशन का कार्ड है। तो ये सुबह कितने बजे कार्रवाई हुई? ये तो सुबह फजर से रात 4-5 बजे आ गया था। सब डंडा बजा के सबको इधर ले गए लोगों को। तो ये वो परिवार हैं जो यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं। इनका ये कहना है कि हम ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं कर सकते, हम रिफ्यूजी स्टेटस के तहत यहाँ पर रह रहे हैं और यूपी सरकार कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन लंबे समय से खाली कराना चाहती थी और ऐसा करने में कहीं ना कहीं सरकार अब कामयाब हुई है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार
अपनी सरकारी ज़मीन तो खाली कराना चाहती है, लेकिन कब तक ये परिवार राजनीति की भेंट चढ़ते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके रहने के लिए, इनके ठहरने के लिए एक जगह सरकारों को देनी होगी। कैमरा पर्सन गंगा के साथ मानव यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।